तुम ही देखा करो, तुम ही मेरा नाम लो। अब ये सिर्फ मेरा फैसला नहीं है, मैंने सबकी राय सुनकर इनकार किया। कौन सा? मुझे भी बताएं किसकी राय? दादा, तुम्हारा भाई। और अनस। अनस। अनस की बात कर रहे हैं आप? वो शख्स जिसकी ये औकात नहीं कि वो ये बता सके कि रात के खाने में क्या आएगा, आप उसकी राय की वजह से मेरे मुस्तकबिल का इतना बड़ा फैसला लेने लगे अबू। शहरीन, शहरीन, यही बात तो समझाने की कोशिश कर रहे हैं हम तुम्हें कि तुम जिसे इतना बेवकूफ समझ रही हो ना, उसे भी ये रिश्ता समझ में नहीं आ रहा है तुम। लेकिन मुझे समझ आ रहा है शायान, और मैं बेवकूफ नहीं हूँ। जब इतने सारे लोग एक बात कह रहे हो ना शेर, तो वो बात मान लेनी चाहिए। रहने दे दादाजी, आपकी चॉइस का मुझे पता है। उस अनस को आपने मेरे लिए पसंद किया था ना? अगर आपकी जगह कोई और होता ना तो मैं हत्या की इज्जत का केस कर देती इस इंसल्ट पे। शेरीन, बड़ों से बात करने की तमीज मत भूलो। अब वो मैं दादा से बात ही नहीं कर रही, मैं आपसे बात कर रही हूँ। ओके, मैं इनकार करता हूँ। अब मुरसलीन, रहने दो शाजिया, मैं एक बाप हूं और मेरा दिल इस बात से बिल्कुल मुतमईन नहीं है। मैं अपनी बेटी को आग से खेलने नहीं दे सकता, और अब इस मौजू पे कोई बात नहीं होगी। अब मुरसलीन, आपके जैसे बाप होते हैं जो बेटियों को मजबूर कर देते हैं। मजबूर? किस चीज पे मजबूर? आपको पता है मैं क्या बात कर रही हूँ? नहीं, मुझे नहीं पता। बताओ, अपने मुंह से बताओ। अबू, मैं समझ क्यों ही क्या कहना चाह रही हूँ। शहरीन, दिमाग तो ठीक है ना तुम्हारा? मैंने अच्छी बेटियों की तरह अपनी पसंद आके आपको बताई, राइट? अब अगर आगे से आप सबका ये सलूक है तो अच्छी रहती हैं वो लड़कियां जो सब कुछ खुद से कर लेती हैं। मुश्तबा, तुम कहना क्या चाहती हो? अबू आप मान जाएं, नहीं तो मैं खुद से कर लूंगी। नहीं, शहरीन गलत कर रही हो तुम। अच्छा बस बस उसके पीछे नहीं जाना। मुश्तबा, मुरसलीन, वो भी अपनी पसंद की लड़की जब लेके आया, लेकिन वो इतना गुस्ताख नहीं था। मुरसलीन, हमारे सवाल का जवाब, औलाद के सामने वालिदैन मजबूर हो जाते। मुश्तबा, खुद इस तरह शादी करना आसान है क्या? पूरी लाइफ क्वेश्चन मार्क बन जाती है, चाहे खुशी से करें या मजबूरी की वजह से करना पड़े। उसने इतनी बड़ी बात कैसे कर दी? माँ बाप दादा को तो चलो छोड़ो, लेकिन भाई के सामने? चलो बड़े बुजुर्गों में तो मसलियत होती है, वो मार्जिन दे देते हैं बच्चों को इस बात का, लेकिन भाइयों के लिए बहुत बड़ा गैरत का मसला बन जाता है। मेरे भाई को भूल गए तुम? रोना मत शुरू कर दे।
नहीं नहीं, भाई की बातों पर मैंने रोना छोड़ दिया। अब बताओ आगे क्या होगा? तुम्हारे ताया शरीन को मना लेंगे या फिर, है ना? जितना मैं शेरीन को जानता हूँ, ताया मानेंगे, मानना पड़ेगा। अभी तो लोग सिर्फ बातें कर रहे हैं। उन्हीं लोगों के इश्तिहार की फिंगर टिप के नीचे ही किसी की वोट भी छुपी हुई है। ये क्या बकवास कर रहा है अनस? तुम शायद कुछ भूल रहे हो शायद। मैं तो नहीं भूल रहा, बस मुझे ये चेक करना था कि तुम्हें याद है। मेरी बेटी पर कोई तबसरा करने से पहले अपने गिरबान में ज़रूर झांक लेना कि तुम इस घर में किस तरह से लाई गई हो। वो तो अपने बाप से बहस कर रही है ना, अपने बाप से, वो माने वो ना माने जो भी होगा। तुम अपनी सुनाओ, जिसका ना कोई आगा पीछा, ना बाप ना भाई, कुछ भी नहीं। ताईजान, आप तो कम से कम ऐसी बात ना करें। आप तो सब जानती हैं। क्या जानती हूँ? क्या जानती हूँ मैं? बताऊँ, मुझे नहीं समझ आ रही मैं क्या जानती हूँ। खुल के बयान करो। चलो उनसे। चलो। रियली अनस, तुम कुछ नहीं कहोगे इन्होंने जो मेरे बारे में बातें की उस पे? ठीक है, तुम नहीं कहोगे तो मैं तो कह सकती हूँ ना। मैं जानता हूँ तुम कह सकती हो उनसे, इस वक्त नहीं। प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज। ताईजान, मैं सिर्फ दादा की कसम की वजह से चुप हूँ, वरना वरना धमका रहे हो मुझे? नहीं। ये बात ढकी हुई है, उसे ढकी रहने दो। मेरे पास तो फिर कोई वजह, उसके पास कोई वजह नहीं है। तबाह कर देगी शायन को। तुम यहाँ खड़े होके चुप कर हमारी बातें सुन रही हो? मैं चुप कर गुजर रही थी तो कानों में पड़ गई। वैसे भी तुम इतनी जोर से बोल रहे हो कि पूरे मोहल्ले तो तुम्हारी आवाज जा रही होगी, तो इसलिए आहिस्ता बात कर। हाँ, तो तुम मुझे सिखाओगी कि मैं आहिस्ता बात करूं? नहीं, मेरे पास भैंस के आगे बीन बजाने का टाइम नहीं है। मम्मी देख रही किस तरह बात कर रही है मुझसे? मैं तुमसे बात कर रही हूँ। तुमने मुझे मुखातिब किया ना, बस उसी का जवाब दे रही हूँ। मुझे हैरत हो रही तुम्हें देखकर। इतनी बदनामी के बाद अगर कोई गैरतमंद लड़की होती तो टूक के मर जाती। राइट? मैंने कुछ किया ही नहीं है तो फिर हराम की मौत क्यों मरूं? उसे ना मार दो जिसने ये सब कुछ किया था। अभी कहीं एनेस्थेसिया बर तुम्हें मिल गया? ढूंढ लिया तुमने? मिल जाएगा। आपको लगता है ढूंढे बिना मैं चैन से बैठूंगी? जुर्म कभी छुपता नहीं है। तुम क्या? ये मुझे डूब के मर जाने का कह रही है। मैंने तुम्हें कब कहा? मैंने कहा कोई गैरतमंद लड़की होती तो वो डूब के मर जाती। मैंने तुम्हें कुछ नहीं कहा। अच्छा चलो यहाँ से। फिर से चलो? कल रात भी तुमने मुझे चले जाने को कह दिया था, आज फिर से? मैं यहाँ से कहीं जाने वाली नहीं हूँ। आज मैं इन लोगों का दिमाग दुरुस्त करके ही रहूँगी। रात में भाई बकवास करनी शुरू कर देता है, दिन में ये बहन। और ये जो तुम्हारी ताई अम्मी है, इनके तो बच्चे इनके अपने बस में नहीं है, अपनी मर्जी से कुछ भी करते फिरते हैं। और ये तशरीफ रख के बस सिर्फ तमाशा देखती हैं। अनस, सच चलो। अनस क्या? मुझे रोकने के बजाय तुम इन लोगों को क्यों नहीं रोक रहे जो मेरे साथ बकवास कर रहे हैं? तुम्हें पता है ना अनस, मैं किसी के नाजायज नहीं सुनती। क्यों बच्चे को मुश्किल में डाल रही हो? ये किस को रोकेगा? निकलती हो ना शहर में, हजारों लोग तुम्हें देखते होंगे, पहचान जाते होंगे कि ये वही है जिसकी
सही कह रही हैं आप, पहचान जाते हैं, लेकिन वो कमज़ोर नहीं होते। उन्हें पता है कि किसी खबीस ने अपने लिए जहन्नुम खरीदी है। वो झूठी वीडियो बनाकर। हंसा, मैं कह रहा हूँ ना, चलो। मैं जा रही हूँ अनास, तुम ही रहो, इनकी सारी बातें सुनो खड़े होकर। और वैसे भी इसके अलावा तुम कर भी क्या सकते हो? मेरी बात सुनो अनस, मेरी बात सुनो। तुम याद रखना, तुमने वादा किया है, दादा की जान की कसम खाई है। ये बात मुझे बार बार याद कराने की या दोहराने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। तुम ये बात उससे नहीं कह सकते, तुम समझ रहे हो ना? मियाँ बीवी को अपना झगड़ा बेडरूम से बाहर नहीं लाना चाहिए। हमारा झगड़ा कॉमन रूम का है। इसके बारे में तो अम्मी ने मुझे कुछ नहीं कहा। अगर माइंड ना करो तो बताओगी कि क्या हुआ है? मैं चाहता था कि मेरे साथ आए, कॉलेज अकेले बैठ के आ गई है। मैं बस ये बात बुरी लगी। और हाँ, मगर इसे ये पसंद है कि मैं इसकी ताई और कजन्स की बकवास सर झुकाकर सुनती रहूं चुपचाप। मैंने ऐसा कभी नहीं कहा हमसे। ईशा, तुम्हें याद है मुझे क्या कहकर निकाह करके लेकर गया था? कि मुझे दुनिया की बातों से बचाएगा। दुनिया की बातों से बचना बहुत आसान है। मैं आज ही बकने वाले का मुंह तोड़कर उसके हाथ में दे सकती हूँ, जबान खींच सकती हूँ, लेकिन मैं इसके घर वालों का क्या करूं? ये चाहता है मैं अपने किरदार पर कीचड़ उछलता हुआ देखती रहूं। और बात सिर्फ मेरे किरदार की नहीं है, इसके किरदार की भी। कैसे सुन लेता है? मुंह क्यों नहीं तोड़ देते तुम? मुझे समझ में नहीं आता क्या चीज इसको चुप रहने देती है। क्यों नहीं बोल पाते तुम? अनस, तुम्हारे घर ये सब कुछ हो रहा है, मुझे नहीं पता था। कोई मेरी जगह पे खुद को रख के तो देखिए। मैं एक अजनबी घर में रह रही हूँ, वो सब अजनबी हैं। मैं सिर्फ इसको जानती हूँ और इस शख्स के सहारे मैं वहां रह रही हूँ। लेकिन जब ये भी मैं बहुत मुश्किल में हूँ ईशा। मैंने जो कुछ अपनी जिंदगी में देखा है ना, जो कुछ सहा है, क्या उससे डील करना कोई आसान बात है? मेरे अंदर ना बहुत सवाल है, बहुत सवाल उठते हैं कि मैं कहाँ हूँ, मैं कहाँ रह रही हूँ, मैं क्यों हूँ, मैं खा रही हूँ, पी रही हूँ, हंस रही हूँ। मैं खुद पर हैरान होती हूँ। लेकिन फिर मुझे अल्लाह ताला से अपनी लिए की भी वो दुआ याद आ जाती है कि अल्लाह मियां मेरा फैसला कर दे। तो सोचकर मैं मुतमईन हो जाती हूँ। लेकिन मैं वो सब नहीं सह सकती। मैं वो सब नहीं सह सकती अनस। अनस, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं अंसा को ऐसे देखूंगी। उसके साथ जा। मैं चाहती हूँ। I'm sorry. सॉरी की इम्पोर्टेंस उस वक्त होती है जब वो गलती दोबारा ना दोहराया जाए। आइंदा नहीं हुआ। इस घर के लोगों की जो ज़हनियत है ना,
आइंदा दोबारा बहुत जल्दी आएगी। अंसा, प्लीज मेरे कहने पर तुम एक दफा तुम उनको इग्नोर क्यों नहीं करती हो? जो बोलते हैं बोलने दो। ऐसे कैसे मैं बोलने दूं? मैं उसका मुंह ना तोड़ दूं? एक बदतमीज आदमी है, उसको किसी का लिहाज नहीं है, ना ताई जान का ना शरीन का, और अगर तुम्हारे साथ बदतमीजी करेगा तो कांटेदार झाड़ से बचकर चलते हैं अंसा। जी नहीं, अगर रास्ते में कांटेदार झाड़ी आए ना, उसको तोड़ के फेंक देते हैं। अगर किसी ने दोबारा मुझसे इस तरह से बात की ना तो अच्छा नहीं होगा। नहीं करेगा, मैं बात करूंगा, मैं समझा दूंगा अपने तरीके से। समझा सकोगे? आर यू श्योर? मुझे समझाना आता है अंसा, समझा दूंगा। खुद नहीं बोल सकते तो जो दूसरा बोल रहा है उसको नहीं रोकते हैं। मैं भी कोई पागल नहीं हूं कि बिलावजा उलझती फिरूंगी लोगों से, लेकिन जब कोई उलझे तो फिर उसको छोड़ना नहीं चाहिए, शहद की मक्खी की तरह। कैसे? जैसे करती है। कितना टाइम और लगेगा? बस आपके टाइम से पहले इंशाल्लाह मैं आपको रेडी दे दूंगा। भाई थोड़ी देर में मेहमान आ जाएंगे, उससे पहले हो जाएगा ना? इंशाल्लाह बेफिक्र हो जाए, मैं उससे पहले आपको रेडी दे कोई कमी ना रहे। हाँ, दूंगा। इंशाल्लाह शुक्रिया शुक्रिया। चलो अमजद, शाबाश। ताईजान, हाँ, ताईजान वहाँ मैंने सारी कुर्सियों का इंतजाम देख लिया, वो सब कुछ हो गया। बस ये आधे घंटे में ये मतलूब भाई कह रहे हैं सब कुछ हो जाएगा। केटरिंग वालों को मैंने फोन किया, वो करता है। किसने कहा है ये सब काम करने को? मतलब मैं समझा नहीं। मैंने लोग बुलाए हैं इन कामों के लिए, हमें तुम्हारी खिदमत की जरूरत नहीं है। लोग क्यों बुलाए हैं ताईजान? मैं बचपन से शरीन की बर्थडे हो, उसके दोस्त आते हैं, कुछ भी होता है सब कुछ मैं ही करता हूँ, सारे फंक्शन। ये तो उसकी मंगनी है तो मैं ही करूँगा। फिर एक काम करो, जी बताइए। तुम और वो लड़की जिसे तुमने घर में लाके रखा हुआ है ना, वो इस मंगनी के फंक्शन में पैर भी ना धरे। घर में लाकर रखा नहीं हुआ ताईजान, बीवी है मेरी वो। कहते तो तुम यही हो। निकाहनामा झूठ नहीं बोलता ताईजान। फिर उस निकाहनामे को फ्रेम करवाओ और दीवार पे लगा दो, ताकि दुनिया को पता तो चले कि वो तुम्हारी बीवी है। शादियां ऐसे नहीं होती, निकाह ऐसे नहीं होते, ऐसे होते हैं जैसे हम अपनी बेटी की मंगनी कर रहे हैं। समझ आई? और मेरी बात सुनो, तुम और वो लड़की जिसे तुम अपनी बीवी कह रहे हो ना, वो मुझे मेरे फंक्शन में नजर ना आए। पाँव मत रखना, सारा मूड खराब कर दिया मेरा।